सीएम नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर समीक्षा बैठक 500 करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन और रिजल्ट क्या आया, आज ये एक बड़ा खुलासा है। आपको बताएं कि बिहार का शराबबंदी और शराबबंदी की समीक्षा नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं, उनकी प्रगति यात्रा चल रहा है, वहां कुछ न कुछ सौगात दे रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं जीविका दीदी जरूर होती है। यानी जहां भी जाएंगे महिलाओं से संवाद जरूर कर रहे हैं। अब हैरान करने वाली जो घटना है वो ये है कि प्रगति यात्रा जहां चल रहा है, जहां होना होता है, वहां का प्रशासन उसकी तैयारी में लग जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जमीन पर उतरकर तैयारी करते हैं और इसी का फायदा उठाकर जो शराब और ड्रग्स बेचने वाले तस्कर हैं वो इसका फायदा उठाकर और तस्करी कर रहे हैं। मतलब प्रशासन व्यस्त है नीतीश कुमार को व्यवस्था देने में, जनता में कुछ भगदड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, ये व्यवस्था करने में। और जो शराब माफिया, ड्रग्स माफिया है, वो अपना शिलान्यास और उद्घाटन करने में लगा है। चुनौती है ये, और इस चुनौती को निपटने के लिए बिहार सरकार को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपने सुना होगा महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, उड़ता पंजाब, यानी वहां पे ड्रग्स इतना ज्यादा लोग सेवन करने लगे हैं कि सरकार को कंट्रोल करना सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन वहां की बात छोड़ दीजिए, वो बड़े लोग हैं, बड़ा राज्य है, वहाँ पैसे वाले लोग हैं। लेकिन बिहार का क्या होगा? बिहार तो मजदूरों का प्रदेश है ना। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद इस बात को स्वीकार किए हैं कि बिहार एक मजदूरों का प्रदेश है और बिहार के मजदूरों का पूरे देश में डिमांड है। तो जब नशा के लत में पड़ जाएंगे, ड्रग्स के चपेट में आ जाएंगे, तो क्या कोई काम करने लायक बचेगा? जब शराबबंदी पे आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो ड्रग्स पे कंट्रोल करना बिहार सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसका जो माफिया होता है ना, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बेखौफ होते हैं, पुलिस प्रशासन से कोई डर नहीं। जिसको चाहें, अगर उनके बिजनेस यानी तस्करी में कोई रोड़ा डाले, कोई खुलासा करे, उसे सीधा रास्ते से साफ कर दो, यानी फिल्मी स्टाइल में। तो इन सब से बचने के लिए अभी ये शुरुआत है। अभी अगर नीतीश कुमार इस पे लगाम नहीं लगाते हैं तो आगे इसका स्थिति बहुत भयावह होने वाला है। अभी ये बात हम बार बार क्यों कह रहे हैं, हर बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो स्थिति दिख रही है, और ये स्थिति उसे ही दिखेगा जो ड्रग्स जैसे खतरनाक नशा के बारे में जानता हो, उसके बारे में समीक्षा किया हो, उसके बारे में पढ़ा हो, उसके बारे में जानकारी हो, नॉलेज हो कि ये चीज क्या है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई बताइए क्या करें। मेरे पास वीडियो फुटेज है, नस में नौजवान जो है वो इंजेक्शन ले रहा है, कैप्सूल खा रहा है, ड्रग्स ले रहा है। देखकर आश्चर्य होता है कि ये कहां जा रहा है युवा। और वो लेने के बाद एक बाइक पे 3-4 लड़के सवार होता है, सुनसान जगह पे या कहीं सन्नाटे का जो इलाका है, या जो दुकान है अकेला है, होता है ना कई जगह पे अकेला दुकान होता है बाजार से हटके, ऐसे जगह को, ऐसे ठिकाने को निशाना बना रहा है। छीना झपटी, मोबाइल जैसे चीज को लूट रहा है, क्योंकि घर से तो उसको पैसा मिलेगा नहीं। उस कोटा को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे के लिए वो 2 नंबर का ही काम करेगा। कहीं जाकर दिन भर मजदूरी तो करेगा नहीं, कोई बिजनेस तो करेगा नहीं, कर ही नहीं सकता है। ये करने के लिए अब उसके पास न शरीर साथ देने वाला है, न दिमाग साथ देने वाला है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ड्रग्स पे कंट्रोल करना
ड्रग्स पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। और यह भी कहा जा रहा है, जो जानकार हैं, कि ये जो ड्रग्स का कारोबार फैला है ना बिहार में, ये तब से ज़्यादा फैला है जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ। हालांकि जब लागू हुआ तो 2-3 वर्षों तक ड्रग्स का इतना नहीं था, ड्रग्स का नामो निशान नहीं था, लोग जानते नहीं थे। बिहार में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि ड्रग्स क्या है, कितना खतरनाक है। लेकिन आने वाला 10 साल अगर बिहार की स्थिति यही रही तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए चिंता है कि इस बर्बादी से बचाने के लिए समीक्षा करने की ज़रूरत है। और मुजफ्फरपुर, जब नीतीश कुमार की यात्रा है, तो मुजफ्फरपुर से बेहतर कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा समीक्षा करने के लिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर वो हब है, वो गोदाम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शराब और मादक पदार्थ का तस्करी पकड़ा गया है। इसीलिए बिहार सरकार को इसके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। और नीतीश कुमार इस बात को सुने या ना सुने, माने या ना माने, लेकिन जो अधिकारी, जो नेता बिहार के लिए चिंता करते हैं, बिहारियों के लिए चिंता करते हैं, बिहार के गरीबों के लिए चिंता करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस खबर को, इस जानकारी को, और इस जानकारी को छोड़ दीजिए, आप खुद जाकर ग्राउंड जीरो पे बात कीजिए लोगों से कि क्या स्थिति है, क्या सच्चाई है। छोटा छोटा लड़का, ये जो गम होता है ना, सुलेसन, ये पी रहा है। बताइए, कभी सुना था बिहार के लोगों ने ये सब चीज़ें? तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए डोडा, पोस्ता, पता नहीं क्या क्या होता है, हम सबका नाम हमें भी नहीं पता है, लेकिन ड्रग्स के बारे में कितना खतरनाक होता है ये हमने लोगों को पीते हुए देखा है। इसलिए इसके बारे में हम बता सकते हैं कि बहुत खतरनाक है। और इसीलिए बिहार को बचाना जरूरी है, क्योंकि बिहार प्रदेश जो है ना, ये गरीब है। यहाँ पे अगर ये कारोबार फैल गया तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। अब शराब, जहाँ तक शराब की बात है, शराब तस्कर इसका फायदा पूरा उठा रहे हैं नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा का। और एक बात और, ये जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 का, इस चुनाव में ये मुद्दा बनने वाला है। नीतीश कुमार आज इस बात को अगर हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में ना लें, क्योंकि ये मुद्दा बनने वाला है कि बिहार ने क्या खोया, क्या पाया। कितने गरीब, कितने मजदूर आज जेलों में बंद हैं। ये कानून है ना, शराबबंदी का कानून, इससे सिर्फ और सिर्फ गरीब प्रभावित हुए हैं। इसलिए मुद्दा बनेगा। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो इसको मुद्दा बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इस मुद्दे को बनने से रोकने के लिए, उड़ता बिहार बनने से रोकने के लिए समीक्षा करना जरूरी है। और चाहे आप शराबबंदी हटाएं या सख्ती से लागू करें, लेकिन समीक्षा करें, ग्राउंड जीरो की बात देखें, सुनें और उस पर काम करें। काम करने की ज़रूरत है। अधिकारियों को निर्देश दें और जो भी दोषी पाया जाए उसको बर्खास्त नहीं, उसको ऐसी सज़ा दें कि बाकी पुलिस वाले ऑटोमेटिक बिना कुछ कहे पूछे इसका प्रोत्साहन करना बंद कर दें। बस।